हम देखो रिक्शे पर बैठे, हमारी क्या हालत है। सुबह से लेकर अभी तक मंजिल की बोनी तक नहीं किया है। इसका चाहे अपनी जान तोड़ के फिर भी रोटी नहीं मिलती हलाल की, तो कहाँ जाए। सिकंदर के अंदर कहीं भी जाओ महंगाई हो रही है, हर चीज आटा दाल सब महंगा कर दिया, उतनी कमाई नहीं हो रही है। सारा दिन रिक्शा मजदूरी करते हैं, शाम को रोटी नहीं मिलती, इसका फायदा क्या हुआ इतनी महंगाई करके। कहाँ हम लोग जाए, कहाँ रहे, खाने के लिए सोने के लिए कोई जगह नहीं है। हम देखो रिक्शे पर बैठे, हमारी क्या हालत है। सुबह से लेकर अभी तक मंजिल की बोनी तक नहीं किया है। रिक्शा चाहे अपनी जान तोड़ के फिर भी रोटी नहीं मिल रही हलाल की, तो कहाँ जाए। सब गरीब आदमी को डुबो के मार दिया इन्होंने। अब बताओ हमारे लिए क्या किया है आपने किया। शराब के ठेके खोल दिए हैं, वो पीने के लिए आप दे रहे हैं, लेकिन जो रोटी का रेट है आप क्यों नहीं दे रहे। क्या मसला है। ये गवर्नमेंट बनाई जाती है, रोज रोज मोटाई जाती है, हिम्मत क्या करेगा आदमी। गरीब आदमी मरता नहीं, चोरी नहीं करता है। हमारे लिए सोचो क्या, ताकि हम अपनी मंजिल पर शाम को पहुंच पाए। We are not going to accept in India where the poor people are drowning in high prices. हर वर्ग को देखिए, आप महिलाओं की बात कर रहे हैं, सब कर रहे हैं आजकल, क्योंकि आजकल नेता भी समझ गए हैं कि महिलाओं का वोट बहुत कीमती है, इसीलिए आप सब महिलाओं की बात कर रहे हैं। लेकिन महिला आरक्षण की बात सबसे पहले किसने की? सालों पहले कांग्रेस पार्टी ने की। महिलाओं को आरक्षण किसने दिए? पंचायतों में सबसे पहले कांग्रेस पार्टी ने दिए। और इन्होंने एक ऐसा कानून पास किया है जो 10 साल तक ये कहते हैं लागू नहीं होगा। तो क्या करेंगे हम इस आरक्षण का, अगर 10 साल हमें रुकना पड़ेगा इसके लिए। तो इनकी बातें जो है पूरी तरह से खोखली हैं। जो उदारता होनी चाहिए, जो समर्पण होना चाहिए, वो नहीं है। उदारता तो वो होती है जो किसान बाहर बैठा हुआ है, सर्दी में खा नहीं रहा है, पी नहीं रहा है, सुनवाई तो कर लो, समझ तो लो क्या कह रहा है इस देश की जनता, क्या कह रही है आपसे। लेकिन आज जो सरकार है, मोदी जी की सरकार, भाजपा की सरकार, उसमें आपकी कोई सुनवाई नहीं है। ये सरकार सिर्फ बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए चल रही है, और वो भी गिने चुने जो इनके मित्र हैं, जिनको पूरी देश की संपत्ति सौंपकर इनकी सत्ता मजबूत रहे। तो आपको समझना पड़ेगा कि आज की जो परिस्थितियां हैं, उनसे आपका भविष्य कैसे बनेगा। ओपीएस की आपने बात की। अब जो कर्मचारी है 20-20 साल काम करता है, उसकी क्या उम्मीद होती है। और सरकारी नौकरी, मुझे याद है बचपन में भी जब मैं छोटी थी तो मुझे याद है कि बहुत लोग आते थे कि सरकारी नौकरी किसी तरह से इंदिरा जी से कह दीजिए, पिताजी से कह दीजिए, किसी तरह से हमारी लग जाए तो हमारा जीवन बन जाएगा। किस लिए कहते थे ये बात? क्योंकि नौकरी करने के बाद 20-20 साल नौकरी करने के बाद पेंशन तो ठीक ढंग का मिलता था, उसकी सुरक्षा होती थी। आज जितनी भी ये पुलिसकर्मी है, जितने यहाँ तैनात हैं, क्या किसी को पुराना पेंशन नहीं मिल सकता? जब आप मांग उठाते हैं तो आपको कहा जाता है कि पैसे नहीं है इसके लिए। तो अगर इसके लिए पैसे नहीं है तो बताइए, इतने बड़े बड़े उद्योगपतियों के कर्ज माफ करने के पैसे कहां से आए? जो हजारों करोड़ रुपए इनके माफ होते हैं, वो पैसे कहां से आए? जो मोदी जी 2 हवाई जहाज अपने लिए विदेश में जाने के लिए खरीदते हैं, एक 8,000 करोड़ का, दूसरा 8,000 करोड़ का, 16,000 करोड़ के 2 हवाई जहाज सिर्फ अपने लिए खरीदते हैं, उसके लिए पैसे हैं। 20,000 करोड़ रुपए के आपके पास है खर्चने के लिए नए संसद को बनाने के लिए, जबकि पुराना संसद ठीक तरह से चल रहा है। उसका सुंदरीकरण करने के लिए आप 20,000 करोड़ रुपए खर्च करने के लिए तैयार हैं, लेकिन किसान की मांग, किसान का कर्ज माफ नहीं करेंगे। ओपीएस के लिए आपके पास पैसे नहीं है। तो आज की सच्चाई ये है, असलियत ये है।
ये महिला आयोग की अध्यक्षा भी रही हैं, तो प्रियंका गांधी जी से, मैं आदरणीय प्रियंका गांधी जी से निवेदन करूंगा कि कांग्रेस ज्वाइन करवाएं माननीय ममता शर्मा जी को। श्रीमती शोभा रानी कुशवाहा जी जो विधायक हैं धौलपुर से, आपका कांग्रेस में हार्दिक स्वागत है। आदरणीय प्रियंका गांधी जी के हाथों आपको कांग्रेस ज्वाइन कराई जा रही है। बहुत ही कर्मठ और युवा साथी डॉक्टर विकास चौधरी जी जो किशनगढ़ से आते हैं, बहुत पॉपुलर हैं और आज कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में विश्वास व्यक्त कर रहे हैं। आदरणीय प्रियंका गांधी जी आपको भी कांग्रेस ज्वाइन करा रही हैं। हमारे भाई सिमरत शर्मा जी जो सचिव भी रहे हैं पीसीसी के, आपको भी हमारी प्रिय नेता प्रियंका गांधी जी कांग्रेस में शामिल कर रही हैं। सिमरत शर्मा जी।